लोकल न्यूज एचआर चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार। दर्शकों, आज को एक बहुत बड़ी खबर बताने जा रहा हूं, जो किसानों से रिलेटेड है, यानी किसानों से संबंधित है। किसानों के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने एक बिल लाया है, जो एक वायर बिल होता है। जो सरकार जमीन एक्वायर करती है, जमीन आपकी लेती है कि रोड निकालने के लिए या किसी भी रजवा निकालने के लिए या फैक्ट्री लगाने के लिए, सरकारी कोई बिल्डिंग बनाने के लिए जो आपसे जमीन रिक्वायर की जाती है, उसके संबंध में एक बिल आया मध्य प्रदेश में। मैं उस बिल को आपको इंग्लिश में पढ़कर बताने वाला हूं, और इंग्लिश में पढ़ने के बाद मैं आपको उसका हिंदी में आपको मतलब बताऊंगा कि उस बिल में ऐसा क्या है जो किसानों की कमर तोड़ देगा, जो किसानों को बर्बाद कर देगा। तो इस वीडियो को जरूर देखें, और जो भाई इंग्लिश समझते हैं उसके लिए मैं इंग्लिश में अभी पढ़ के बताने वाला हूं इस वीडियो में, और फिर उसका हिंदी में अनुवाद करूंगा। जो भाई हिंदी समझते हैं तो उस बिल को हिंदी में जरूर समझें, और ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है, इस बिल को समझना जरूरी है, क्योंकि ये बिल सबकी कमर तोड़ने वाला है, सभी किसानों की कमर तोड़ने वाला है, और हर स्टेट में धीरे धीरे बिल आ जाएगा। कानून है नगर एंड ग्राम निवेश अमेंडमेंट बिल 2025 पास्ड। गवर्नमेंट विल गिव 50% लैंड instead of compensation in lieu of land। न्यूज डेस्क, भोपाल, मध्य प्रदेश। In Madhya Pradesh, the method of land pooling will now be adopted instead of land acquisition for government projects. On Monday, the last day of the budget session of Assembly, the government presented a bill to amend the law in the regard, which was passed under this. Now, instead of giving compensation to the land owners, 50% developed land or plot will be given, which will speed up the projects and will also benefit the landowners. The government has taken this decision by adopting the Gujarat model, which will ensure speed and transparency in the process for land acquisition. Bhopal, Fatafat News. The Madhya Pradesh government on Monday introduced a new bill related to land acquisition in the assembly, which passed under the amendment in this bill. Now the land pooling system will be implemented instead of land acquisition. According to this, instead of acquiring land for government projects, the government will give 50% developed land to the landowners, which will be with the projects. This change will speed up the process of getting land for projects, and landowners will receive developed land instead of the compensation, which will increase its value over time. The provisions of the bill will not apply to the acquisition of irrigated agricultural land and समस्त मेला एरिया उज्जैन। दोस्तों, मैंने आपको ये खबर इंग्लिश में पढ़ के बताई, थोड़ा सा मैं आपको हिंदी में बता देता हूं। भाई, इस कानून का मतलब है कि सरकार आपसे जमीन लेगी, एक्वायर करेगी, मगर बदले में आपको पैसे नहीं देगी। सीधी सीधी भाषा में आपको पैसे नहीं मिलेंगे, यानी मुआवजा नहीं मिलेगा। आपको मिलेगा जो आपकी जमीन है, जो आपकी 50% जो जमीन छोड़ी जाएगी, जो बची हुई जमीन पे आपको डेवलप करके दिया जाएगा। वो क्या डेवलप करके दिया जाएगा, किस तरीके से दिया जाएगा, ये सरकार ने अभी तक कुछ भी नहीं बताया है। दोस्तों, ये एक तरह से देखा जाए तो कानून किसानों के लिए एक कमर तोड़ने वाला कानून है। किसान डेवलप्ड जमीन का क्या करेगा? उसको खेती करनी है, उसको एग्रीकल्चर करनी है, तो बची हुई जमीन पे डेवलप करेगी सरकार, और बाकी का अपना एक्वायर कर लेगी, या रोड निकालना है, रजवा निकालना है, या जो कुछ भी निकालना है सरकार को,
उसको एक्वायर करेगी और बची हुई जमीन पर आपको डेवलप करके देगी। यानी कहने का मतलब है आपकी जमीन पे मकान बनाएगी, आधा मकान आपका बनाएगी, आधा मकान किसी और मतलब सरकार अपना बनाएगी, तो वो बराबर की हिस्सेदारी रहेगी उसमें आपकी, तो वो डेवलप करके देगी आपकी यानी एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर। तो दोस्तों फिर खेती के लिए जमीन बचेगी कहाँ पे? मान लो कहीं रोड निकलना है, रोड के लिए किले आपके मान लो 10 है, 5 किले आपके पास रह गए, 5 सरकार ने आपसे एक्वायर कर लिए, लेकिन आपको उस 5 किले का पैसा नहीं मिलेगा जो आपकी जमीन पे है। उसके ऊपर कोई डेवलपमेंट करेगी, वो क्या करेगी ये अभी तक सरकार ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, ना सरकार ने बताया है। तो दोस्तों जो ये कानून है ये किसान गलत बता रहे हैं, ये किसानों के गले की हड्डी बना हुआ है, यानी किसानों के गले नहीं उतर रहा है। दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये एक नई खबर है, एक नया कानून है, और आज ये मध्य प्रदेश में आया है, कल हरियाणा में भी आएगा, पंजाब में भी आएगा, हिमाचल में, हर जगह मतलब ये कानून अभी आएगा धीरे धीरे करके, क्योंकि सरकार एकदम से कोई काम नहीं करती है। जो फूट डालो राज करो की नीति होती है वो सरकार ने अपनाई हुई है। तो दोस्तों जिस देश में कई धर्म रहते हो, कई जातियां रहती है, वहां पे फूट डालना और फूट डालकर धीरे धीरे काम करना बहुत आसान काम है। दोस्तों ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जो किसान पुत्र है वो इस मैटर को, इस मामले को जरूर समझे, इस खबर को जरूर पढ़े, देखे और आगे शेयर करे, ताकि हर किसान को पता चले। जो किसानों की एकता है सरकार ने देख ली है, वो टूटती हुई नजर आई। खनौरी बॉर्डर हो, दिल्ली वाला आंदोलन हो, जहां भी देखा तो किसानों का आंदोलन कुचल दिया गया है, और यही बात सरकार के समझ में आ गई है कि किसानों की एकता टूट चुकी है। किसानों को अब किसी तरीके से मारा जाए, किसान बोलेंगे नहीं। दोस्तों ये आपकी जो एकता जो टूटी है, इसकी वजह से ये धीरे धीरे इस तरह के कानून इस देश में आ रहे हैं। एक राज्य ला रहा है, कल दूसरा राज्य लाएगा, परसों तीसरा राज्य लाएगा। तो दोस्तों आप अपने बचाव में अपनी एकता को कायम रखें, ताकि जैसे आज मध्य प्रदेश के साथ हो रहा है, किसी भी राज्य का किसान नहीं बोल रहा है, कल दूसरे राज्य के साथ होगा, शायद उसका किसान उसके पक्ष में ना बोले, कि बोले भाई कल तुम हमारे पक्ष में नहीं बोले, हम आपके पक्ष। इसे धीरे धीरे फूट डालकर किसान अपनी नीतियों को लागू कर देगी, अपने कानूनों को लागू कर देगी, और किसान बेचारा बेमौत मारा जाएगा। दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।